लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। करीब 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ये औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। अगर ये 1995 के वक्फ अधिनियम में सुधार के तौर पर पेश किया होता तो कांग्रेस इसका समर्थन करती। बीजेडी सांसद मजीबुल्लाह खान ने वक्फ बिल के नियमों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत उस नियम से है जिसमें मुसलमान को ये साबित करना जरूरी है कि वो मुस्लिम है। सरकार इस नियम से क्या साबित करना चाहती है? राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल से इस पार्टी ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। वक्फ बिल पर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है। वक्फ की संपत्ति का सही रखरखाव जरूरी है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं और देश में दंगे कराना चाहते हैं। ये पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कागजात मांगेंगे। अगर उनके पास कागजात नहीं होंगे तो उनके लोग हंगामा करेंगे। क्या आप हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट विधेयक रखा जाएगा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता ने पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन करने पर पार्टी छोड़ दी। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उनके अलावा मोहम्मद नवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।